हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सक्षमता परीक्षा का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट्स के द्वारा बताए गए हैं। आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। रॉकेट के चाल का मात्रक क्या है? ठीक है, रॉकेट का चाल, ऐसे चाल का मात्रक जो होता है वो आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, लेकिन रॉकेट के चाल का जो मात्रक होता है वो किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गंदी नदी कौन सी है? ठीक है ना, तो विश्व की सबसे गंदी नदी सीरियम नदी है। ठीक है, जो कि आपकी इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में निम्न में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यकता होती है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश का होता है। ठीक है, सनलाइट का होता है। ठीक, और क्या होता है? जल का होता है, मतलब H2O जल का होता है। ठीक है, मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन में था मिट्टी, तो इस पर आपको टिक कर देना था, मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि घन का आयतन दिया हुआ 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू होता है, तो ए क्यू को हम 512 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से ए निकल कर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू होता है 6a²। ठीक है, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मतलब यहाँ 8 निकल के आया है ना, तो ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 64, इसको जब गुना करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हैं, इसको एडिशन करना था। ठीक है, 2/10, 4/100 और 6/1000 है। तो इसको आप जब ऐड कीजिएगा तो नीचे में आएगा आपका 1000 और ऊपर में आएगा 246। जब इसको 1000 से ऊपर डिवाइड कीजिएगा तो 0.246 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बर्मा की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा मिलती है बर्मा की सीमा। अगला क्वेश्चन है भूटान के साथ भारत में कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, तो मेघालय राज्य। ठीक है ना, ऑप्शन में था मेघालय राज्य जो है वो सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछे हुआ हिंदी का क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार में क्या हो जाने पर बिजली के खंभे पर चिंगारी दिखाई देती है? तो तार जो होता है वो आपका ढीला पड़ जाता है, मतलब लूज हो जाता है तार ना, तो आपकी चिंगारी दिखाई देती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रदर्शित किया जाता है? तो आनुवांशिकता पे प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका घनाभ की आकृति होती है, तो देख सकते हैं आप घनाभ आपका बनता है ऐसे। ये आपका घनाभ बन गया, तो इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? आयताकार। देखिए ये वाला क्या बना है, आयत बना है ना, तो ये आयताकार आकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है एक घन में वर्गाकार फलक होते हैं, तो घन में जो वर्गाकार फलक है वो 6 फलक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि तुरंत ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? ठीक है, निम्न में से सबसे इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है तुरंत ऊर्जा? तो कार्बोहाइड्रेट। अगर ऑप्शन में ग्लूकोज होता तो ग्लूकोज भी लिख देते आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका बछेंद्री पाल हिमालय के किस भाग पर गई थी? तो एवरेस्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि रेल बंधु क्या है? रेल बंधु एक पत्रिका है। ठीक है, रेल बंधु क्या है? रेल बंधु एक पत्रिका है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है आपका कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वासुदेव, कन्हैया, मुरलीधर, हरि। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे
1885 में स्थापना हुआ था। ठीक है, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुआ था। उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर ट्रेन से धक्का मारकर उतार दिया गया? तो पीटर्सबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविमीय गोला में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो नहीं होता है। ठीक है, इसमें त्रिविमीय गोला में कोई किनारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी लाइन में कितनी बिंदु होती है? तो अनंत बिंदु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग जो होता है आपका मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भार्या। ठीक है, या स्त्री। पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द है वो भार्या है। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवित्री है। अगला क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर निम्न में से कौन फैलता है? मतलब कि फैलता है। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों फैलते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1919 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे 1919 में भारत के वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड किस जिले में हुआ था? तो ये गोरखपुर। ठीक है। अब ये मैथ का प्रश्न है कि 1, 4, 7, 10 का 21वां, ठीक है, 81वां पद क्या है? ठीक है, 81th जो टर्म होगा वो क्या है? ठीक है, तो ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, मतलब कि ये जो एपी होता है उससे इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ए दिया हुआ 1, इसका डी हो जाएगा 3। ठीक है, और ये 81 क्या हो गया? आपका लास्ट पद हो गया। तो यहाँ से आप निकाल दीजिएगा, यहाँ पे ए एन निकाल लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये इस वाले फॉर्मूला से बनेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है 1, एन हो जाएगा 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80, और इंटू क्या कर दीजिएगा 3, तो 8 3 24, 240 हो गया ये, और एक यहाँ ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 241। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बारिश के कारण राजकीय आपदा घोषित किया है? तो केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, चाकू से सेब काटा गया में कौन सा कारक है? तो कर्ण कारक है। ठीक है, चाकू से, ठीक है, से जो आता है वो कर्ण कारक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो इसके हम बाद वाले सेशन में करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।